राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपने पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट सेट के लिए उपयोगी है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। इनका जन्म काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ARC के द्वारा 1168 ईस्वी और 1225 विक्रमी संवत में भट्ट जाति के जगात में हुआ। महाकाव्य का स्वरूप प्रबंधात्मक श्रेणी है। इस महाकाव्य की आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है। चंद्रवरदाई प्रथम महाकवि माने जाते हैं, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम महाकाव्य अगर पृथ्वीराज रासो है तो इसकी रचना करने वाले चंद्रवरदाई हैं, तो ये भी प्रथम महाकवि हुए। नरोत्तम स्वामी मुक्तक रचना मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? मुक्तक रचना मानते हैं। कौन मानते हैं? नरोत्तम स्वामी। प्रधान रस वीर रस और श्रृंगार रस है, तो इनके संयोग से क्या? संयोग रस बनता है। अलंकार कौन सा है इसके अंदर? अलंकार अनुप्रास और यमक अलंकार सबसे अधिक इसके अंदर प्रयोग में आए हैं। कुछ पद और श्लोक 16,306 इसके अंदर श्लोक हैं। छंद विधान 16,306 पदों के लिए 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। 56 छंद का अधिक प्रयोग इसके अंदर हुआ है। यह चंद्रवरदाई का प्रिय छंद है। प्रिय छंद कौन सा है? 56 छंद। काव्य विभाजन 69 प्रकार 69 समय सर्गों को क्या कहा गया इसके अंदर? समय। कितने समय? 69। अध्याय कितना है? अध्याय को इसके अंदर अध्याय को समय कहा गया। भाषा राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा है। राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा पिंगल शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है? पिंगल शैली। नायिका की श्रेणी कौन सी है? नायक की श्रेणी धीरोदात्त नायक है, मुग्धा नायिका है। ये नायक नायिका की श्रेणी है। नायक अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पुत्र हैं और सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं। नायिका कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। विशेष तथ्य इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में 1839 ईस्वी में दी। इसके एक भाग को संयोगिता नाम से प्रकाशित हुई है। इस रचना के कुछ पद पुरातत्व प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं। कई मासवद प्रसंग इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कौन से ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन हुआ है। आचार्य शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र उत्तरार्ध भाग चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ पूर्ण किया। यह कहा माना जाता है? पुस्तक जलहड़ हत दे चली ग्रज नपकाज। यह पंक्ति इसी के प्रसंग में कही जाती है। HPD ने इसे सुख सुखी संवाद कहा है। इसके 3 मत प्रचलित हैं। कौन कौन से? अप्रमाणित, अर्ध प्रमाणित और प्रमाणित। अब आप ये देखिए अर्ध प्रमाणित, क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादातर इन्हीं में से आता है। किस कवि ने प्रमाणित माना है, किसने अर्ध प्रमाणित माना है, किसने अप्रमाणित माना है। पृथ्वीराज रासो में से क्वेश्चन हर बार यहीं से आता है। अप्रमाणित मानने वाले कौन कौन से हैं? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला पहनाई। तो इनसे कवियों के नाम की ट्रिक आपको याद रह जाएगी। अप्रमाणित कवि हैं कौन कौन से हैं? राय बहादुर, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के बारे में यह कथन भी कहा है कि यह ग्रंथ पूरा जाली है। डॉक्टर बुल्लर इसे सर्वप्रथम अप्रमाणित मानते हैं।
सर्वप्रथम सबसे पहले किसने अप्रमाणित माना था इस ग्रंथ को? डॉक्टर वुलर ने, मोतीलाल मेनारिया। तो अभी आपको याद रह जाएगी शॉर्ट ट्रिक। डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोतीश्याम की माला पहनाई। अब अर्ध प्रमाणित मानने वाले कौन है? अगर 1000 मुनि सुने तो, अगर 1000 मुनि सुने तो ये अर्ध प्रमाणित है। तो अगर 1000 मुनि में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, अगरचंद नहाटा। अगर 1000 मुनि सुने तो ये कवि, अगर इतनी ट्रिक आपको याद रह जाएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्ध प्रमाणित मानने वाले कवि कौन कौन से हैं। और प्रमाणित मानने वाले कौन कौन से हैं इसकी भी ट्रिक देख लो। कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए, तभी जॉर्ज बंधु गजेंद्र से मथुरा में मिले। अगर श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए, तभी जॉर्ज बंधु गजेंद्र से मथुरा में मिले, यह प्रमाणित मानने वालों की ट्रिक है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर, मोहन लाल विष्णुलाल, मिशर बंधु, कर्नल टोड, मथुरा प्रसाद, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये सब कौन से हैं? प्रमाणित मानने वाले हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। कौन से? डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को क्या कहकर पुकारा है? घटना कोश। 4 रूपांतर इसके प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ध रूपांतर, 69 सम्य, 16,306 छंद है इसके अंदर। नागरी प्रचारणी सभा कांसी में हस्तलिखित उदयपुर में जमा है। हस्तलिखित कहाँ जमा है? उदयपुर में जमा है। बाकी नागरी प्रचारणी सभा कांसी में है। मध्य रूपांतर 7,000 छंद है इसके अंदर। प्रकाशन इसका अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन है कहाँ पे? बीकानेर संग्रहालय में है। लघु रूपांतर 19 सम्य, 3500 इसके अंदर छंद है, हस्तलिखित है और बीकानेर में है। लघुत्तम रूपांतर 1300 छंद है। जो अपने पढ़ रहे हैं ना, अपने पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? लघुत्तम है। लघुत्तम रूपांतर है ना, इसी छंद को अपने पढ़ रहे हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो कहा है। मूल रासो किस लिए कहा है? क्योंकि अपने इसको ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये तो अपने, इनको तो अपने पढ़ा ही नहीं है। लघुत्तम रूपांतर है 1300 छंद, इसी रचना को अपने पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसके लिए क्या कहा है? इसी संस्करण को हम मूल रासो मानते हैं। क्यों मानते हैं मूल रासो काव्य मानते हैं? क्योंकि अपने इसी को ही पढ़ रहे हैं। कर्नल टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। कर्नल टोड ने इस रचना को क्या माना है? ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। चंदवरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत एवं प्रसिद्ध राजकवि थे। चंदवरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। विशाल वीर काव्य किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है, उदय नारायण तिवारी ने कहा है। विकासशील और स्वाभाविक महाकाव्य किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। ऐतिहासिक ग्रंथ किसने माना है? कर्नल टोड ने माना है। मूल रासो किसने माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने माना है। तो इसकी और चंदवरदाई और पृथ्वीराज रासो के बारे में भी यह कथन कहा जाता है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। इस कथन के बारे में चंदवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह प्रसिद्ध है कि ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म भी तो एक ही दिन हुआ है, इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई है, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर कोई त्रुटि हो तो आपको सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कई बार त्रुटि रह जाती है।
सभी परफेक्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे कुछ गलतियां रह जाती हैं, उनका आगे आने वाले वीडियो में हम सुधार करते रहेंगे। अगर कोई गलती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।